भंते जी, आपको बताऊं, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। 26 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल लेवल पे भिक्षु संघ बौद्ध गया में इकट्ठा हो रहे हैं। तो किस कार्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर क्या मांग है जो ऐसा हो रहा है, बल्कि जानकारी मिली मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर 25 नवंबर को ही सब लोग आ जाएंगे और कुछ बड़ा आंदोलन होने वाला है। वो कैसी आंदोलन है? ये बुद्ध गया महाबोधि महाविहार है, सारे दुनिया के बौद्धों का केंद्र स्थान, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे बोधि वृक्ष के नीचे। वह स्थान जो है वो बौद्धों के हाथों में नहीं है, उसका मैनेजमेंट। तो इसलिए बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को समाप्त कर उसके जगह ये महाबोधि विहार जो है वह बौद्धों को सौंप दिया जाए। ये बिहार सरकार का 1939 का कानून है, 1949 का कानून है। ये 1949 का कानून ये भारत के संविधान निर्माण के पहले का कानून है और वह जो है बौद्ध विरोधी है, धम्म विरोधी है और वो तमाम शांति प्रिय लोग जो है स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारे के विश्वास करने वाले लोगों का विरोधी है। क्योंकि उस बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के अनुसार आधे से ज़्यादा भागीदारी, माने उस कमेटी का प्रमुख जो है वो जिलाधिकारी गया का रहता है और जिलाधिकारी गया जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया, वो बोध गया टेम्पल कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वो हिंदू होते हैं। अभी 2013 में एक छोटा संशोधन करके हिंदू शब्द हटाया, फिर भी शब्द से नहीं है, क्योंकि गया जिला जो है वो गया जिले में महाबोधि विहार है जो सारे तमाम दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी विरासत है, धरोहर है। तो वो बौद्धों की विरासत को बौद्धों के हाथ में लेने के लिए यह एक शांति यात्रा का कार्यक्रम संविधान दिवस पर रखा हुआ है 26 नवंबर को बुद्ध गया में। इस कार्यक्रम में तमाम देश विदेश के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं और देश विदेश के लोग जानते नहीं हैं। हमारे ही भारत के बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में है कि नहीं है, मालूम नहीं है। ये जितने दानदाता आते हैं वो दानदाताओं को भी मालूम नहीं है कि हम दान कहाँ दे के जा रहे हैं। तो इसलिए एक विशाल कार्यक्रम जो होने जा रहा है, ये बुद्ध गया के आंदोलन की शुरुआत तो अनागारिक धम्मपाल ने 1891 में ही की थी। उस समय ब्रिटिश राज था, भारत में बुद्ध धम्म के नाम लेवा तक के नहीं थे, गिने चुने लोग जानते थे थोड़ा बहुत, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी, ये तमाम लोग वो अनागारिक धम्मपाल जी से जुड़े हुए थे। अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए थे और आकर के उन्होंने महाबोधि सोसाइटी नाम की संस्था भारत में स्थापित की और उसके माध्यम से ये भारत में पड़े हुए जितने भी अवशेष है जो जमीन में गड़प थे या खुदाई में निकले थे, इन सारे स्थानों का जीर्णोद्धार करने का काम अनागारिक धम्मपाल जी ने पूरा जीवन भर किया भारत में। 1933 तक के वो जिंदा थे और उन्होंने इस आंदोलन को कानूनी रूप से चलाया। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या नहीं के बराबर थी और जो थे उस समय कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे और अलग अलग राज्यों से लोग आ भी नहीं पाते थे। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया था, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया था 1891 में। तो उस समय लंका से, बर्मा से, थाईलैंड से, लाओस से, कंबोडिया से, नेपाल से ये तमाम बौद्ध लोग आए थे 1891 में और ये महाबोधि विहार जो है वो बौद्धों के हाथों में दे देना चाहिए, उसको लेकर के मीटिंग करते थे। तो धीरे धीरे उनके जीवन भर उन्होंने प्रचार करने के बाद महाबोधि विहार का जीर्णोद्धार वगैरह होने के बाद 1933 से में जब डेथ हो गई उनके अनागारिक धम्मपाल जी की, तो उनके जो कार्यकर्ता लोग अलग अलग देशों में थे, उन्होंने फिर आवाज़ उठाई। गया के कांग्रेस के अधिवेशन में 1922 में अनागारिक धम्मपाल उस समय जीवित थे, तो अनागारिक धम्मपाल ने ये मांग रखी थी कि बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले करो। तो तब गांधी जी ने कहा था कि देश को आज़ाद हो जाने दो। देश आज़ाद हो जाने के बाद
ये बौद्धों की प्रॉपर्टी, बौद्धों की प्रॉपर्टी बौद्धों को सौंप दी जाएगी। तो 1922 में गया कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि देश को आजादी हो जाने दो, देश आजाद हो जाने के बाद ये बौद्धों की प्रॉपर्टी हम बौद्धों को सौंप देंगे। उस समय चित्तरंजन दास गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और अनागारी धम्मपाल जी की ये जो मांग थी, उस समय महापंडित राहुल संकृत्ययन चित्तरंजन दास जी से मिलने गए कि बुद्ध गया के मामले को लेकर के बात करने के लिए। घंटों बैठे रहे, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। तो मेरी जीवनी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे जो राहुल संकृत्ययन जी की जीवनी है, उसके अंदर में गया कांग्रेस के 1922 का वर्णन आया हुआ है। और चित्तरंजन दास जो कि बौद्धों की बात ये गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं सुनी गई, उसको नाराजगी व्यक्त करते हैं कि ऐसे अध्यक्ष किसी काम का नहीं है, क्योंकि गया का मुद्दा जो है ये गया के कांग्रेस में उठना, राष्ट्रीय अधिवेशन में उठना चाहिए था। तो यह जो मांग है बरसों पुरानी मांग है, ये बौद्धों की, दुनिया के बौद्धों की बरसों पुरानी मांग, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल ने 1891 में बुद्ध गया में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और ये धम्म ध्वज लहराया था। और उस सभा में जापान से प्रतिनिधि आए हुए थे, बर्मा से आए हुए थे, लंका से आए हुए थे, नेपाल से आए हुए थे। और उस समय मामला ये गड़बड़ा गया कि वहां जापानी झंडा लगाया गया। जापानी झंडा लगा हुआ देख करके ब्रिटिश गवर्नर को गुस्सा आया। ब्रिटिश गवर्नर ने बोध गया के महंत को जाके बोला कि ये जापानी लोग यहाँ भारत से कुछ तो भी विदेशों में गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर ये बोध गया का टेम्पल किसी भी कीमत पे बेचना नहीं है। क्योंकि अनागारिक धम्मपाल ने जापान में चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि ये महाबोधि महाविहार को हम खरीद लेंगे, ये महाबोधि विहार जो है इसको बौद्धों के लिए अलग कर लेंगे। तो ये जापानी झंडा 1891 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद बोध गया के अंदर अनागारी धर्मपाल ने आयोजित की थी, उसमें जापानी झंडा देख करके ब्रिटिश गवर्नर बौखला गया और उसने जाके जो बोध गया का महंत था उसको कहा कि इसको नहीं बेचना है, किसी भी कीमत पे नहीं बेचना है। मामला वहीं से गड़बड़ा गया। अनागारी धम्मपाल जी ने इस मामले को लेकर के प्रिवी काउंसिल, माने जैसे सुप्रीम कोर्ट आज होता है उस तरह से प्रिवी काउंसिल होती है और जिसका संचालन लंदन से होता था, ये मामला उस समय प्रिवी काउंसिल में लड़ा गया। लेकिन जो लड़ने वाले थे वो उस समय में बौद्धों के प्रतिनिधि नहीं थे, बौद्ध नहीं थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा जनसंघ जिन्होंने बनाया, इनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी थे। और उस समय ब्राह्मणों की ही भीड़ महाबोधि सोसाइटी बनी थी, उसमें थी। और चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, यही सब लोग महाबोधि सोसाइटी के मेंबर बने हुए थे। और इन्होंने दुनिया में फैल करके जो बाबा साहब जो बुद्ध धम्म की क्रांति करना चाहते थे, उस क्रांति को रोकने का काम किया। जिसमें कि जो गुजरात में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, ऐसे त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के संस्थापक वेस्टर्न बुद्धिस्ट वर्ल्ड, जो वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर जो संस्था उन्होंने बनाई थी इंग्लैंड से, ऐसे संगरक्षित जी जो महाबोधि सोसाइटी में एडिटिंग का काम करते थे कलकत्ता में, तो वो काम कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय में अध्यक्ष थे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था के। तो संगरक्षित जी अपने जीवनी में लिखते हैं कि एक बार मैं मुंबई में गया, परेल में डॉक्टर अंबेडकर से मिला, तो डॉक्टर अंबेडकर ने लाल लाल आंखें करते हुए और मुझे मारने जैसे गुस्से में बोला, वो बंगाली ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो महाबोधि सोसाइटी भारत में बुद्ध धम्म का कार्य करेंगे। ये जिन्होंने बुद्ध धम्म को, भिक्षुओं की हत्याएं की और बुद्ध धम्म को नाश किया, क्या वो लोगों से अपेक्षा करते हो कि भारत में बुद्ध धम्म का विकास होगा? तो यह बात संगरक्षित जी ने अपने जीवनी में लिख के रखी हुई है। वो ब्रिटिश थे, उन्होंने
सही सही बातों को नोट करके रखा। तो इस देश में महाबोधि सोसाइटी नाम की जो संस्था है, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस संस्था में 75% बंगाली और विशेषतः ब्राह्मण गैर बौद्ध लोग की भीड़ थी। बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में मैं भिक्षु प्रभारी, सुपरिटेंडेंट और साथ ही बौद्धों का पहला सेक्रेटरी, ये 3 पदों पर काम करते समय में एक बार कलकत्ते में ये जो परिषद हुई इनकी महाबोधि सोसाइटी की, उसमें गुजरात से आए हुए लोगों में डॉक्टर पीजी ज्योतिकर साहब और उनके सहयोगी साथीगण, उस समय मुंबई से हरीश रावलिया साहब और उनके साथीगण, तमाम जो भी महाबोधि सोसाइटी के पदाधिकारी जहां जहां थे वो गए हुए थे। और एक सांसद, भूतपूर्व सांसद जो कि दुनिया में नहीं है, वो एक पत्रिका निकालते थे दिल्ली से, उनका नाम था चंद्रपाल सैलानी। चंद्रपाल सैलानी साहब ने झगड़ा किया कलकत्ता की परिषद में और कहा कि 75% गैर बौद्धों की संस्था, ये कैसे भारत के बौद्धों की संस्था हो सकता है। तो वहां पर प्रस्ताव पारित करवाया कि 75% बुद्धिस्ट होने चाहिए, जबकि वहां पर 75% नॉन बुद्धिस्ट होते थे। तो ये जो सच्चाई है, आज बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बीच में मेरा जन्म हुआ। 1993 से आज तक मैं उसी का काम कर रहा हूँ कि अनागरी धम्मपाल जी ने 1891 में जो महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए शुरू किया था काम, और ये महाबोधि महाविहार खरीदने के लिए जापान में चंदा किया था। इसी महाबोधि महाविहार की वजह से बर्मा में जो उन्होंने सभा की, उस सभा में कहा है कोई भारत में बुद्ध धम्म के उद्धार के लिए आगे आने के लिए, कोई काम करने के लिए है कोई भंते बनने के लिए। तब 2 लोगों को श्रामनेर बना के बर्मा से भारत लेके आए थे। तो अनागरी धम्मपाल जो है, उन्होंने चंदा और सूर्या नाम के 2 श्रामनेर लेके आए थे। उसमें से सूर्या का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो श्रामनेर चंदा बाद में चंद्रमणि के गुरु के रूप में मशहूर हुए। और गुरु चंद्रमणि जी ने, जिन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण भूमि को सुरक्षित किया और कुशीनगर में धर्मशाला निर्माण की, नेपाल में ढेर सारी गुरुमाओं का निर्माण किया, जो गुरुमाएं दीक्षा लेती थी, पिंक कलर का जो गुलाबी वस्त्र पहनती है, ढेर सारी धम्मावती गुरुमा उनकी प्रमुख थी। तो नेपाल में बुद्ध धम्म को जो चालना दी और भिक्षुनियों का विहार लुम्बिनी में बनवाया, और नेपाल की शाक्य परिवार की गुरुमाओं ने दान देकर के नेपाली धर्मशाला का निर्माण कुशीनगर में किया है। और हमारे पूज्य गुरुजी भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरा जो गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी है, और उन्होंने अभी बहुत पूरा जीवन लगा करके कुशीनगर के अंदर में ढेर सारे विहारों का, धर्मशाला का, गेस्ट हाउस का निर्माण किया। और साथ ही साथ गुरु चंद्रमणि जी के नाम से जहां तहां, जैसे हम नेपाल में एंटर करते हैं, जैसे भैरवा बॉर्डर पार करते हैं, तो बाएं हाथ पे हमने गुरु चंद्रमणि जी के नाम पे बनाया हुआ धर्मशाला देखी है। और हमारे गुरु भाई महेंद्र है, गुरु भाई चंदीमा है, गुरु भाई और भी हमारे जहां तहां हैं, उन्होंने श्रामनेर प्रशिक्षण के केंद्र खड़े किए, गेस्ट हाउस का निर्माण किया आने वाले उपासकों के लिए। तमाम जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेन मकसद है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण हो। बाबा साहब ने जो भारत में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के लिए संविधान दिया है, ये संविधान सही मायने में लागू हो और सभी लोगों को अपना हक और अधिकार जो बराबरी में है, जैसे सूरज की रोशनी सभी को बराबर है, हवा बराबर है, पानी बराबर है, उसी तरह से धन और धरती पर भी, और भारत के जो खजाना है, उस खजाना में भी हमारा बराबर का हिस्सा है। वो हिस्सा हमें कैसे मिले, सभी लोगों को सुख शांति कैसे मिले, इसी के लिए प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने जो काम किया, उस प्रबुद्ध भारत को निर्माण किया। लेकिन वो जनता के दिमाग में अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि जनता के दिमाग में अभी काई जमी हुई है अज्ञान की, काई जमी हुई अंधश्रद्धा की, काई जमी हुई है ढेर से पाखंडता की। तो ये पाखंड वगैरह की काई को निकालना, दिमाग में से सफाई करना, मत परिवर्तन करना, उसको सच्चाई को समझाना। अंधविश्वास में भटक रहे, कोई रविदास पंथ में भटक रहे, कोई कबीर पंथ में भटक रहे, कोई नानक पंथ में भटक रहे, कोई दादू में, तो
तो कोई रामा स्वामी में, तो कोई राधा स्वामी में, तो कोई किसी बाबा के नाम से, कोई किसी चोटी वाले के नाम से, कोई अलग अलग अंधकार में भटकने वाले लोग जो है उनको बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दे करके और कहा कि शिक्षित बनो, माने समझदार बनो, अपने दिमाग को रोशन करो, सच और गलत क्या है उसको जानो, पहचानो और उसके बाद मानो, और अगर समझ में नहीं आता तो छोड़ दो। तो हम लोग जो बुद्ध गया में अभी जा रहे हैं 26 नवंबर के, वहाँ जो विश्व शांति के लिए रैली रखी हुई है। विश्व शांति कब संभव है? जब सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा मिलेगा तब। और दुनिया के तमाम बौद्ध आकर के आंख मूंद करके जो दान डालते हैं दान पेटियों में, वो दान जाता कहाँ है? जहाँ पर सुजाता ने खीर दी थी वहाँ पर ढेर सारे बदमाश लोग टेबल कुर्सी लगा करके रसीदें काटते हैं 3 महीने तक के। कुछ ईंटें रख लेते हैं, कुछ सीमेंट रख लेते हैं, और बाहर से आने वाले लोगों को लगता है कि चलो यहाँ दान देने से हमारा भला हो जाएगा। वो भला नहीं होता, और 3 महीने ईंटें वगैरह दिखाई देती है, और जैसे ही फरवरी का महीना आता है वो ईंटें भी गायब हो जाती, वो सीमेंट भी गायब हो जाता। स्कूल छोटे छोटे कुकर मुत्ते की तरह से उग जाते हैं वहाँ बुद्ध गया के आसपास, सारनाथ कुशीनगर के आसपास। बहुत से लोग काम धंधा छोड़ के, बाल मुड़ा के, अपने हाथों से चीवर पहन के बैठ जाते हैं, और जो दान यहाँ इकट्ठा करते हैं फिर जाके आराम से खाते पीते हैं और फिर बौद्धों को गालियां देते हैं। तो बौद्ध विरोधी काम करने वाले लोग जो है वो बौद्धों की लूट करते हैं, और बहुत जोर जोर से जय भीम बोलेंगे, और जाकर के उनके घर में, गांव में जाके पता लगाओगे तो वही सबसे ज्यादा बौद्धों को गालियां देने वाले लोग, बाबा साहब के विरोधी वाले लोग मिलेंगे। तो ये जो धम्म यात्रा में हम जा रहे हैं, इस धम्म यात्रा से बहुत कुछ हल होने वाला है। ये हल होगा कि दुनिया के बौद्धों का बुद्ध गया महाबोधि विहार, इसकी संचालन, इसका स्टाफ तमाम बौद्धों का होना चाहिए। सुरक्षा पर जो आज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, अभी पता चला, पिछले दिनों में 25 जून को मैं बैठक के लिए आया था, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने मुझे बुलाया था, तो तब पता चला कि FCRA, जो मेरे समय में मैंने FCRA अकाउंट ओपन करवाया था 1998 में, क्योंकि विदेशों से आने वाले धन का सदुपयोग दिखाना था मुझे, तो वो बदमाश लोगों ने जानबूझ करके FCRA खत्म करवा दिया। 80 लाख रुपया फाइन भरना पड़ा। अभी कलेक्टर ने 80 लाख रुपया फाइन भरा है। तो क्या ये पैसा बौद्धों का पैसा दुरुपयोग में गया? बौद्धों का जो धन है उसका दुरुपयोग हुआ? तो 80 लाख रुपया उन्होंने भरा है, दंड भरा है, क्योंकि FCRA खत्म हो गया। तो वहां बुद्ध गया में मैंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था, उन्होंने इतना घोटाला किया कि कोई भंते की 20 बसें चल रही है, कोई भंते का बड़ा गेस्ट हाउस है, सोने का पेंटिंग कराते हैं बुद्ध गया में। तो सोना अभी तक के कितना आया? अगर वो सोना सही में लगा होता तो महाबोधि विहार में जो बुद्ध की मूर्ति है, वो बुद्ध की मूर्ति पूरी सोने से भर गई होती, उसमें जगह नहीं दिखाई देती। लेकिन सोने के पेंटिंग करने के नाम पे लोगों ने दुनिया के बौद्धों को लूटा है। तो जो करप्शन है बुद्ध गया में, महाबोधि विहार से लूट हुई है, वो सारी बातों का फैसला होगा ये सभा के बाद। क्योंकि मिसमैनेजमेंट रोकना, हमारे दान का दुरुपयोग रोकना, क्योंकि हम जब पुण्य पारमिता करने के उद्देश्य से, दान पारमिता करने के उद्देश्य से दान देने जाते हैं, अगर उस दान को कोई शराब पी करके कोई बुरे कामों में अगर लगा देता है, तो दानदाता को भी उसका पुण्य जो है नहीं मिलता है, वो भी पाप का भागी होता है। तो इसलिए हम लोग महाबोधि महाविहार जो है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो। इसलिए कौन किस प्रदेश का है, किस प्रांत का है, कौन सा है, कहाँ का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बौद्धों के हाथों में मैनेजमेंट होना चाहिए। इसलिए कोई महायान को मानता है, वज्रयान को मानता है, तंत्रयान को मानता है, सहजयान को मानता है, वो मत संप्रदाय, वो बात की बात है। लेकिन बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार होगा तो हम लोग महाबोधि महाविहार के माध्यम से जो दुनिया के बौद्धों का दान है उसका दुरुपयोग को रोकेंगे। साथ ही साथ उस दान से जहां तहां बुद्ध विहारों में बुद्ध मूर्तियों का जो भी वितरण करना है वो अपने अपने ढंग से करेंगे। अभी बहुत से लोग मूर्तियां दान से बौद्ध देशों से लेते हैं और भारत में लाके कस्टम के नाम पे और उसको बेचते हैं।
और मूर्तियां बेचने वाला वो भी दूसरे को मूर्ति बेचता है और कमीशन पे कमीशन का धंधा चल रहा है। तो इसलिए ये गलत कारोबार है। बुद्ध धम्म के नाम पर जो कुछ गलत हो रहा है इसको भी इस माध्यम से हम रोकेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और तमाम सिखों के जितने भी गुरुद्वारे देश में दुनिया में चलते हैं उसका मैनेजमेंट जिस तरह से एक जगह से होता है उसी तरह से बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार जहां पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, बुद्ध बनने की वजह से दुनिया में ढेर सारे संप्रदाय बने। दुनिया में जहां तहां इसका जो बुद्ध धम्म का विकास हुआ, तो ये तमाम जगह गड़बड़ियां हो रही है या कुछ गलत सलत बुद्ध के नाम पे चल रहा है। इन तमाम बातों को रोकने के लिए केंद्र स्थान से ही जरूरी है। बुद्ध गया में जो छोटे छोटे अलग अलग दुकान लगाते हैं, दवा बांटते हैं, हमने 1998 में कहा था कि तमाम बुद्ध गया में जितने भी विदेशी मोनास्ट्री है तमाम सब मिलकर के एक बड़ा गेस्ट हाउस बनाते हैं, तमाम सब मिलकर के एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं। तो क्या होगा कि तमाम लोगों का दान एक जगह आएगा। लेकिन बुद्ध गया में बहुत से अबौद्ध लोग जो बौद्ध विरोधी लोग हैं, कुछ चिवर पहन के बैठे हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग रंग रूप बना के बैठे हुए हैं, वो लोग फूट डालने में वो लोग लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए ये जो 26 नवंबर में जो विशाल जो शांति यात्रा हो रही है, ये दो मुहान बोल के जगह है, दो मुहान मगध यूनिवर्सिटी के बगल में जगह है, वहां से 3 किलोमीटर की धम्म यात्रा कालचक्र मैदान में आएगी। क्योंकि बुद्ध गया में एक ही मैदान है जो कालचक्र माने दलाई लामा जी पूजा करते हैं हमेशा, तो कालचक्र पूजा करते हैं इसलिए उसको कालचक्र मैदान कहते हैं। तो कालचक्र मैदान में आएंगे, वहां सभा होगी। और सुना है कि अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी नई बनी हुई है हमारी महाश्वेता महारथी, उसका पुराना बचपन का नाम गोपा है और मुझसे बहुत पुराना परिचय है। उनके पिताजी उपेंद्र महारथी वो पद्म भूषण वैसी उनको पदवी मिली थी, बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे। तो अभी वो फिलहाल सेक्रेटरी है, महिला सेक्रेटरी है बुद्धिस्ट पाली। और राजगीर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है वो राजगीर बुद्धिस्ट सोसाइटी की भी वो सेक्रेटरी रही है। और मेरा परिचय 1995-96 से है उनके साथ में। तो उन्होंने कालचक्र मैदान में अनुमति नहीं दी है ऐसे मुझे सूचना मिली है। हमें अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। हम बुद्ध गया में जाने के बाद महाबोधि विहार जो है, महाबोधि विहार में परिसर में सारे लोग जहां भी आए वहीं पर बैठ करके अपनी सभा करेंगे। क्योंकि हमने बहुत सी सभाएं की है, महाबोधि विहार के पूरे प्रांगण में सभाएं की है। आज तक के 30 सालों में छोटे छोटे 2 दिन के भी धरना प्रदर्शन किए हैं और 86 दिन 86 डे धरना भी हमारा बुद्ध गया में चला है। इसलिए हमें सर्दी के भी अनुभव है, बारिश के भी अनुभव है और गर्मियों का भी अनुभव है। तो इसलिए 30 साल से हमने आंदोलन चलाए हैं, शांति यात्राएं चलाई है। और इस बार सबसे ज्यादा संख्या में जो हिमालयन रेंज के लोग हैं, सिक्किम से लगा करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी और नेपाल, भूटान और हिमालय रेंज में हिमाचल, लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख, ये तमाम ठंडे मुल्क के जितने भी बौद्ध यहाँ आते हैं जाड़ों में, वो तो सामने रहेंगे ही। साथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मद्रास, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात के भी, सौराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं और गुजरात के तमाम प्रांतों से भी प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र के अलग अलग हमारी जो शाखाएं हैं बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की और तमाम भिक्खु महासंघ, भिक्खु संघ, तमाम भंतेगण भी अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि 26 तारीख को, 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और बहुत से लोगों के कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने संदेश वहां से बना के भेजेंगे और मुझसे पिछले 2-3 महीने में कहा है कि बंते जी हमारा वार्षिक समारोह होता है, हम आपके साथ हैं। तो बुद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है, ये इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसलिए इसको लेकर के कार्यक्रम 1 सितंबर को हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रतिनिधिगण दार्जिलिंग अपने यहाँ धर्मशाला गए थे दलाई लामा जी से मिलने के लिए। उसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर विलास खरात भी गए हुए थे और ये
हमारी बौद्ध विरासत भारत में जहां तहां बिखरी हुई है, उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, विदेशों से आने वाले धन का सदुपयोग करना, इसके लिए तमाम पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हर गांव में जो भी यूनिट है, जो भी हमारे गांव-गांव में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और जो बौद्ध बने हुए, जो बौद्ध बन रहे हैं और जो बनने वाले हैं, क्योंकि प्रबुद्ध भारत का निर्माण बाबा साहब ने उस समय जो बताया और जो किया, भारत का संविधान दे करके, भारत के ध्वज में धम्म चक्र दे करके, भारत की राजमुद्रा में अशोक स्तंभ दे करके, और धम्म चक्र प्रवर्तनाएं राष्ट्रपति जहां बैठते हैं उसके पीछे लिख करके, जो भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने का बाबा साहब ने काम किया। बस हमें केवल प्रचार करने की जरूरत है, प्रचारकों की जरूरत है, सही प्रचार प्रसार की जरूरत है। बाबा साहब ने जो काम करके दिया, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं, बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म का झंडा गाड़ दिया है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। इसलिए केवल जरूरत है इसे सद्धम्म के प्रचार और प्रसार की, सही जानकारी देने की और सही दिशा में एक साथ आगे बढ़ने की। तो सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो। और ये जो चैनल के माध्यम से आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे देश में सुख शांति का निर्माण होगा, इससे सद्धम्म की वृद्धि होगी। और जो लोग केवल विपस्सना को ही सही मानते हैं कि विपस्सना ही सब कुछ है, विपस्सना ही सब कुछ नहीं है। बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा जब तक नहीं लेते हैं, जब तक के सरकारी रिकॉर्ड में बौद्ध बोल करके घोषित नहीं करते हैं, तब तक के वो बौद्ध नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बौद्ध होने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में उसको घोषणा करना है कि मैं बौद्ध हूँ, सरकारी रिकॉर्ड में बताना है कि मेरा परिवार बौद्ध है, तो तब जाके उसकी गिनती बौद्धों में होगी। और बौद्धों की संख्या जब भारत में बढ़ेगी, तो तब ही पंचशील, अष्टशील, दशशील और शीलों के ऊपर में लोग जो शीलवान होंगे, चरित्रवान होंगे, तो भारत जो है महान सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत निर्माण होगा। सभी लोग सुख शांति से जिएंगे। इसलिए धर्म और संप्रदाय ये सबसे हट करके महाराजा अशोक ने जो सद्धम्म को स्थापित किया, महाराजा अशोक के समय न इस्लाम था, न महाराजा अशोक के समय तो क्रिश्चियनिटी थी, न कोई सिखिज्म था। ये सब बाद में आए हुए पोता पोती नाती की तरह से, बच्चा बच्ची की तरह से इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, कबीरपंथ, रामानंदी, दादू दरिया, दयाल, मुक्ताबाई, तुकाराम, छत्रपति शाहूजी महाराज, ये सब ये बोधि वृक्ष के तने में लगे हुए पत्ते और डालियों की तरह से है। इसलिए मेन जो जड़ है वो बुद्ध का धम्म है, जो बुद्ध ने पाया है, सद्धम्म है। वो सद्धम्म के कारण तमाम लोग बुद्ध धम्म संघ को अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली पाते हैं। तो आज इस धम्म यात्रा के माध्यम से हमारे तमाम गुजरात के उपासक, जो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी और बनास बुद्ध विहार पालनपुर, इसके संयुक्त प्रयास से लगभग 25 लोग, 18 लोग पालनपुर क्षेत्र से और बाकी के जो लोग हैं वो अहमदाबाद क्षेत्र से है। तमाम इसमें पुराने पदाधिकारीगण जो है, आयुष्मान, अमृत प्रियदर्शी, कमला प्रियदर्शी और इस गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के अध्यक्ष आयुष्मान बीरेन कौशल और उनकी आयुष्मती और आयुष्मान रमेश बैंकर महामंत्री जी और सी के परमार छगन भाई और डॉक्टर ये राहुल, आपने क्या बोलते हैं, सतीश राष्ट्रपाल जी पालनपुर से, बनास बुद्ध विहार पालनपुर के प्रमुख और उनके तमाम साथ में आए हुए साथीगण और जितने भी तमाम छोटे छोटे बच्चे इस धम्म रैली में, धम्म यात्रा में शामिल हैं। और ये संदेश मैंने बताया कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है, वो बौद्धों के हाथों में उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे बौद्ध विरासत सुगरूप होगी, बौद्ध विरासत बचेगी। और जो हिंदू राष्ट्र का बखेड़ा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो लोगों को समानता होती, लोगों को न्याय होता, लोगों को भाईचारा होता। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करने की साजिश है। इस साजिश से तमाम लोगों को सावधान करना हमारी जिम्मेवारी है। कोई कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे, किसका राष्ट्र बना रहे? राष्ट्रपति हिंदू,
प्रधानमंत्री, हिंदू सम्राट और तमाम जितने भी है, तमाम पदों पर जितने भी जिले से लगा करके शासन और प्रशासन, राम मंदिर का निर्माण बनाने वाले तमाम लोग जितने भी है, सारे मनुवादी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और वो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? ये प्रबुद्ध राष्ट्र है, महान अशोक का भारत है, जम्बू द्वीप है और विशाल भारत है। इसलिए ये जो पाखंडी जो लोग झूठ फैला रहे हैं, तो जो समानता विरोधी है, जो बहुजनों के माने इस देश के 90% विरोधी है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उन्होंने कहा था 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो जो बिहार की धरती से ललकारा था बाबू जगदेव प्रसाद, जो बिहार के लेनिन थे, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो 100 में जब तक हमारा भाग जो है, हमारी भागीदारी कायम नहीं हो जाती, तब तक के ये हमारा जो प्रयास है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, ये जारी रहेगा। और चाहे हम इस आंदोलन में मर जाए तो हमारी अगली पीढ़ी के लोग सच्चाई के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था, लड़ो भिड़ो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, और संघर्ष ही करते रहो, क्योंकि संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष हमारा नारा है। हम सब जय भीम वाले जो है नारा लगाते हैं और लड़ते भिड़ते हैं। तो आज की धम्म यात्रा में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।